हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल माय बेस्ट क्लासेस। और आज हम रियल एनालिसिस के लिमिट कॉन्टिन्यूटी चैप्टर के एमसीक्यू पार्ट 2 में आपका फिर से स्वागत करते हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैंने एमसीक्यू पार्ट 1 अपलोड कर रखा है चैनल पर। अगर आप नहीं देखें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम एमसीक्यू पार्ट 2 में कुछ आपको क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 + 3/x टू द पावर x इज इक्वल टू। देखो ये तो क्लास 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम फिलहाल बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो यहाँ पे 1 + 3/x और यहाँ पे टू द पावर x है इक्वल टू बात कर रहा है। तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक है ना, मतलब नॉर्मल सॉल्व करने वाला, तो आप लिख सकते हो e टू दी पावर। देखो यहाँ पे जो वैल्यू होती है 3/x, ये 3/x यहाँ कर लो और इंटू में x कर लो। ठीक है, यहाँ पे e टू दी पावर 3/x इंटू में x कर लो। अब x से x कैंसिल हो गया और यहाँ पे वैल्यू e टू दी पावर 3 आ गई। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो है क्वेश्चन सॉल्व करने का ये आपका यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक टाइप का है। फिलहाल मैं कुछ पर्टिकुलर आपको रिजल्ट लिखवा देता हूँ जो आपको काम आएगा, और ये आप क्लास 12th में ऑलरेडी इसको पढ़ के आ रहे हैं। तो पहला रिजल्ट ये होता है कि इफ़ लिमिट x टेंस टू, ध्यान से देखेंगे, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट हो और यहाँ पर 1 + λ/x हो और यहाँ पर x हो, तो यहाँ पे हो जाता है e टू दी पावर लैम्डा हो जाता है। यहाँ पे जो वैल्यू होगी, ठीक है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे अगर 2 होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, बशर्ते यहाँ पे जो वैल्यू हो वही वैल्यू यहाँ पे हो। ठीक है, पहला ये हो गया। अच्छा, दूसरा ये कहता है, जिसे डायरेक्ट रिजल्ट लिखें कि अगर जो मान लो आपको कहीं ऐसा मिल गया कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट दे रखा है, ठीक है, और आपको जो है x टेंस टू 0 दे रखा है, ठीक है, पर्टिकुलर केस 0, और 1 + λx दे रखा हो और यहाँ पे 1/x दे रखा हो, तो वैल्यू हो जाता है क्या, e टू दी पावर लैम्डा। ठीक है, और अगर जो है लैम्डा की वैल्यू 1 हो गई, इसी में मैं करूँ 1 + x टू दी पावर 1/x एंड यहाँ लिमिट x टेंस टू 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी e, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 1 हो गई। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछ देता है। ठीक है, तो फिलहाल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आंसर e टू दी पावर 3 जो है ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। ओके, इतनी बात समझ में आई। देखो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बड़ा ही ईजी सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया तो आप इसे एग्जैक्टली हैंडल कर ले जाएंगे और बड़े नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। तो अगर जो है मान लो यहाँ पे आपको 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, वॉट एवर वैल्यू, तो आप इस हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और आंसर बदल सकता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उधर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं इरेज कर दूँ। देखो अभी एमसीक्यू जो है लिमिट क्वांटिटी पे एक और आएगा, मैं टोटल 3 एमसीक्यू लिमिट क्वांटिटी लेके आऊँगा और मतलब कराऊँगा, और फिर आपको डिफरेंशियबिलिटी पे 2 एमसीक्यू होंगे। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर प्रोसीड करेंगे और उम्मीद है कि 22 जुलाई तक मैं आपके मैक्सिमम सिलेबस को कवर कर दूँ। ठीक है, पूरा हो जाएगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो पाता तो मैक्सिमम तो सिलेबस कवर हो जाएगा, जिससे आपको कुछ तो हेल्प मिलेगा एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि इफ द वैल्यू ऑफ द लिमिट गिवन बाई लिमिट x टेंस टू π/2 2x - π/cos π इज। अब यहाँ पे देखो आपको जो वैल्यू दे रखा है, तो लिमिट x टेंस टू π/2 दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है 2x - π/cos x। आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्वेश्चन जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट यही पूछ देता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं कि यही पूछे। ठीक है, अच्छा आप देखो यहाँ पे फिलहाल x टेंस टू π/2 2x - π/cos π दे रखा है। अब अगर जो है आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखो सबसे पहले अगर π/2 पुट करते हो तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल पाई, तो ये जो है 0/0 फॉर्म है। ठीक है, ये 0/0 फॉर्म है, नीचे cos 90 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अगर 0/0 फॉर्म मिलता है तो आपको एल हॉपिटल रूल लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन ऊपर, नीचे का डिफ्रेंशिएशन नीचे। तो अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो ऊपर सिर्फ 2 मिलेगा और नीचे cos x का हो जाएगा माइनस sin x, और यहाँ लिमिट x टेंस टू π/2। ठीक है, और अगर वैल्यू पुट करते हो तो sin 90 की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो यहाँ पे 2/sin 90 की वैल्यू माइनस sin 90 कर लो, sin 0 sin 90 की वैल्यू 1, तो माइनस जो है 2/1 आएगा। ठीक है, -2/1, तो डैट इज़ वैल्यू जो है आपको -2 मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर आंसर करेक्ट होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको ये समझ में आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें
तो इस क्वेश्चन से आप पहले से परिचित हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा था लेक्चर 1 में ही, बशर्ते अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप देख लीजिए। आपको एक वेल नोन रिजल्ट पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स की वैल्यू जो है 1 होती है, क्योंकि साइन एक इनफाइनाइट सीरीज है, उसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको ऐसे कुछ वैल्यू मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे आपको जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे साइन और यहाँ पे x बाई 3 है, अपॉन में x है। अब देखो अगर नीचे भी मुझे x बाई 3 मिल जाए तो ये वैल्यू 1 को अप्रोच कर सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे बाई 3 करूँ तो यहाँ पे मुझे 3 करना पड़ेगा मेंटेन करने के लिए। अच्छा, इसे मैं कुछ ऐसे लिखना चाहूँ तो लिमिट x टेंस टू मैं 0 कर दूँ और साइन x बाई 3 अपॉन x बाई 3 और इंटू में मैं 1 बाई 3 कर दूँ। मैंने इस 3 को थोड़ा सा अलग से कर दिया सेपरेट। अब अगर लिमिट अप्लाई करते हो तो इसकी जो लिमिट अप्लाई करेंगे इस पर, तो ये तो वैल्यू 1 दे देगा और इंटू यहाँ पे x है नहीं तो डायरेक्ट जो है इंटू 1 बाई 3 कर लो, तो आपको ओवरऑल वैल्यू 1 बाई 3 मिल जाएगी। ठीक है, और ओवरऑल वैल्यू 1 बाई 3 मतलब कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब देखो इसके आगे जो है जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जो क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट है, मैंने एक आपको रूल बताया था कि अगर आपको x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n हो अपॉन x माइनस a हो, तो इसकी जो वैल्यू होती है n और a टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो 15 और 1 पे पावर 50 माइनस 1 14, तो 15 और मतलब इसकी वैल्यू तो 15 आ जाएगी अपॉन आपको क्या मिलेगा 10। सॉल्व करेंगे तो 3/2 आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा यहाँ पे 3/2 मतलब करेक्ट आंसर। ठीक है, k की वैल्यू इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज करेंगे n a टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, सॉल्व करने पे आता है। क्लास 12th में 11th में ऑलरेडी एनसीईआरटी में दे रखा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे हो गया। अब देखो क्वेश्चन 5 जो दे रखा है, क्वेश्चन 5 के लिए मैंने आपको जो है थियरी पार्ट में बताया था और पार्ट 1 में बताया था कि देखो जब भी डिसकंटिन्यूटी आएगी आपके पास, ध्यान से समझना, जब भी डिसकंटिन्यूटी आएगी तो डिसकंटिन्यूटी 3 टाइप की होती है। पहला होता है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी एंड सेकेंड इज़ द जंप डिसकंटिन्यूटी, जिसको आप बोलते हैं फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी, और जो थर्ड होता है वो होता है क्या, सेकेंड काइंड डिसकंटिन्यूटी। अब देखो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी हम ऐसे डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं जहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है, बट जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन होती है वो इसके बराबर नहीं होती है। ठीक है, अच्छा जंप काइंड डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कहीं यहाँ आ रहा है, राइट हैंड लिमिट कहीं आ रहा है, तो यहाँ पे जंप डिसकंटिन्यूटी कुछ जंप टाइप का दिख रहा है आपको। सेकेंड डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, सेकेंड टाइप डिसकंटिन्यूटी या तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे या फिर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे या फिर दोनों के दोनों एग्जिस्ट ना करें। तो यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ़ फॉर एनी फंक्शन f ऑफ a माइनस 0 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a प्लस 0 देन फंक्शन f हैज़। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर जो पॉइंट a है, इस a पर इस पर्टिकुलर फंक्शन के पास क्या है, किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, तो देखो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी है। तो अगर आपको फर्स्ट काइंड दे रखा है या फिर जंप डिसकंटिन्यूटी दे रखा हो तब भी जो है सेम मतलब आंसर होगा। जंप और फर्स्ट काइंड दोनों के दोनों बातें सेम है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा जो आपके कोर्स बुक में दिया है और जिस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी लगभग जो है 80% है। ठीक है, अगर आपके जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में कोर्स बुक चलती है, जो लोकल राइटर्स की बुक होती है, वंदना पब्लिकेशन, नीलकमल पब्लिकेशन या फिर और भी कृष्णा पब्लिकेशन है, तो अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन यहाँ के बुक से अगर क्वेश्चंस को पिकअप किया जाता है तो इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी हो सकती है। तो मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। अच्छा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि अगर जो आपके पास फंक्शन कुछ ऐसा दिया हुआ है कि इफ़, देखो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू, देखो दिखने में आपको बड़ा लगेगा बट जब सॉल्व करेंगे तो बड़ा छोटा होगा। f ऑफ x इज इक्वल टू दे रखा है 3ax प्लस b, यहाँ पे दे रखा है 3ax प्लस b, यहाँ पे दे रखा है 11 और यहाँ पे दे रखा है 5ax प्लस
माइनस 2b, 5ax माइनस 2b दे रखा है। अच्छा यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 1 पे x और यहाँ पे x ये शायद लेस देन दे रखा है, x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 और ये x इज लेस देन 1, ठीक है। और x इक्वल टू 1 पर दिया रखा है। इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 देन फाइंड a एंड b। इज continuous then find a and b। अब देखो बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखेगा कि a की वैल्यू 3 होगी, b की वैल्यू 5 होगी, a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू समथिंग कुछ आपको ऑप्शन दे रखेगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है मैं इसको डिटेल में इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस आ जाएँ तो आपको ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन दे दें, हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन है। तो कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है। देखो अगर कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 दे रखेगा तो आपको a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो अगर ऐसा दे रखा है तो आपको पता है कॉन्टिन्यूटी तब होती है जब f जो है यहाँ पे x दिया हो और लिमिट x टेंस टू -1 माइनस की वैल्यू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ x की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, f ऑफ 1 के बराबर हो जाए। तो f ऑफ 1 पे वैल्यू 11 दे रखा है, आपको ध्यान से समझिएगा, f ऑफ 1 पे वैल्यू आपको 11 दे रखा है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब कि x की वैल्यू 1 से छोटी है, ठीक है। आप ऐसे करते हैं, लिमिट, मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, ठीक है, यहाँ पे लिखा f ऑफ x, तो इसको बोलते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ 1 माइनस h, ठीक है। देखो 1 माइनस और ये h ऐसे लिख दिए। अब देखो हम कर क्या रहे हैं, ऑलमोस्ट जो है 1 में से कुछ वैल्यू माइनस, जो यहाँ पे h कर रहे हैं 1 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, तो 1 में से कुछ माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आने वाली 1 से छोटी आएगी। तो यहाँ पे 1 से छोटी अगर x की वैल्यू है तो कुछ इस प्रकार से फंक्शन डिफाइन है। तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे देखो 5, मतलब यहाँ पे अगर f ऑफ x होता तो वैल्यू ऐसी होती है, लेकिन f ऑफ 1 माइनस h है तो जहाँ पे x की वैल्यू है वहाँ पे 1 माइनस h पुट कर रहे हैं। तो 5a ब्रैकेट में 1 माइनस h और माइनस 2b, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप, मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। जब आप इसको एक बार सॉल्व करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी, तो आप जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर h की वैल्यू में 0 पुट कर दूँ तो 5a इंटू 1 दैट इज़ 5a माइनस 2b। तो ये आपको मिल गया क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब अगर हम बात करें राइट हैंड लिमिट की, तो मैंने लिखा राइट हैंड लिमिट, तो लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे लिखते हैं f ऑफ 1 प्लस h। इस बात को लिखने अगर सीख गए तो आपके क्वेश्चंस 80% हो गए। 1 प्लस, ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस और ये h टेंस टू 0 तो h सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1 प्लस h दे रखा है। अब h टेंस 1 प्लस h मतलब कि x में हम, मतलब 1 में हम h ऐड कर रहे हैं तो x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो वेन एवर द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू जो 1 से बड़ी है तो ऐसा कुछ मिल रहा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, 3। अब देखो a तो लिखोगे और x की जगह क्या लिखोगे, 1 प्लस h। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे f ऑफ x है तो 3ax है, यहाँ पे f ऑफ 1 प्लस h है तो x की जगह हमको 1 प्लस h लिखना पड़ेगा और प्लस यहाँ पे b कर देंगे, ठीक है। अब जो है देखो h की वैल्यू 0 पुट कर दो तो डायरेक्टली आपको 3a प्लस b मिल गया, ठीक है। अब कह रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 1, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। अब इसको सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालनी है a और b की। तो देखो 5a माइनस 2a, सॉरी ये 2b है, 5a माइनस 2b, 5a माइनस 2b और यहाँ पे 3a प्लस b इज इक्वल टू 11 है, इज इक्वल टू 11 है। अब एक काम कर सकते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, सेकेंड में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो 3 2 6a मिल जाएगा। तो लिख लेते हैं 6a और प्लस 2b
इज इक्वल टू 22 मिल जाएगा, ठीक है। 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 22, और यहाँ पे लिख देंगे 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11, और ऐड करेंगे तो ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, और 6 5 11a और यहाँ पे 33, तो a की वैल्यू मिल जाएगी 33/11 इज इक्वल टू 3, ठीक है। और a की वैल्यू जैसे यूज करेंगे यहाँ पे, a की वैल्यू यहाँ पे यूज कर लेंगे आप, या फिर यहाँ पे यूज कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा 3 × 3 प्लस b इज इक्वल टू 11, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 9, तो b की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। और a की वैल्यू हो जाएगी क्या, 3, तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2, इन दोनों वैल्यूज़ के लिए मतलब कि व्हेनेवर द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2, तो आपका ये पर्टिकुलर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। इसे सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके एग्ज़ाम में जो है 75 क्वेश्चन आएंगे, आपको वहाँ पे 50 क्वेश्चन करना है, और 1.5 घंटे का टाइम है, तो ऐसे एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके कोर्स बुक में है, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसा सोचा जाएगा कि आपने कोर्स बुक को ही पढ़ा होगा, तो क्वेश्चंस यहीं से आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, फिलहाल एक क्वेश्चन और जो है मैं आपको कराना चाहूँगा सेम पैटर्न पे, ठीक है। सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन और आपको मैं कराना चाहूँगा कि अगर जो है एक क्वेश्चन और देखते हैं सेम पैटर्न पे। और देखो, ऐसा एक क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है कि 100% श्योर है पूछेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जा सकता है कि ऐसा माना जाएगा कि आप 12th में अच्छे से पढ़ के आए हैं, तो चलिए बीएससी अगर मान लीजिए संजोगवश कोरोना टाइम में आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, तो पुराने कॉन्सेप्ट तो आपके अच्छे होंगे ही, तो ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, एक नया क्वेश्चन और लिखेंगे कि f ऑफ x इज इक्वल टू दे रखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू दे रखा है x² माइनस 9 वेन एवर x इज़ नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे x² माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 वेन एवर x इज़ नॉट इक्वल टू 3, एंड वेन एवर x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे दे रखा है k, यहाँ पे k दे रखा है, ठीक है। मतलब कि f ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, x नॉट इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 वैल्यू k। अब कह रहा है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस हियर, f ऑफ x is continuous at x is equal to 3, then value of k is equal to what, ठीक है। आपको ऑप्शन दे देगा k की वैल्यू जो है 9 होगी, k की वैल्यू 1/3 होगी। जैसे मान लो हमने लिख दिया कि ऑप्शन ए है k इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। ऑप्शन बी है k इज इक्वल टू 3, ऑप्शन सी है k इज इक्वल टू 9, और ऑप्शन डी जो है हमने लिख दिया नन ऑफ दिस, कुछ ऐसे कर दिया, ठीक है, कुछ भी वट एवर ऑप्शन। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो देखो अगर x की वैल्यू जो है आपने डायरेक्ट 3 पुट कर दिया तो 0/0 को फॉर्मेट आ गया। वैसे फिलहाल यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो देखो क्या लिखेंगे आप, x² माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 दे रखा है, आप लिखेंगे x माइनस 3 और यहाँ पे x प्लस 3 अपॉन लिखेंगे x माइनस 3, वैल्यू ये कैंसिल आउट हो गई, और ऑलरेडी जो है लिमिट x टेंस टू 3 पे बात कर रहा है, क्योंकि 3 पे कॉन्टिन्यूटी की बात करेगा, तो x टेंस टू 3 पुट करेंगे तो 3 + 3 इज इक्वल टू 3 + 3 इज इक्वल टू 6 मिलेगा। तो अगर यहाँ पे आपको k की जगह 6 दे दे तो ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1/3 तो नहीं है, 3 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, नन ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो आपको x की यहाँ पे k की वैल्यू जो है अगर आपको 6 मिलती है तो बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है। तो फॉर k इज इक्वल टू 6 दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। फॉर k इज इक्वल टू 6 दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब देखो अगर मान लो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे 6 पे ये कॉन्टिन्यूस है, तो अगर 6 को छोड़ के बाकी कुछ भी रहेगा ना, यहाँ पे k की जगह 6 को छोड़ के, इसी क्वेश्चन में एक नया क्वेश्चन बना देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, ठीक है। अब जो है 5 लिखते ही पूछेंगे कि f(x) हैज़ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ, ठीक है। पहला ऑप्शन था रिमूवल,
दूसरा देते हैं जंप, तीसरा देते हैं सेकेंड काइंड, और चौथा देते हैं नन ऑफ दिस। तो देखो बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। मैंने आपको पहले ही डे फर्स्ट मैंने आपको जब थ्योरी बताई थी तो मैंने कहा था कि अगर जो है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन उसके बराबर ना हो, तो यहाँ पे आपको पता है ना कि वेन एवर द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू गोज टू 6, मतलब दिस वैल्यू विल बी 6, यहाँ पे अगर 6 आएगा 6 आएगा तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। और यहाँ पर ठीक है 6 के अलावा कुछ भी आए, यहाँ पे 6 के अलावा, ठीक है 6 के अलावा कुछ भी आए, कुछ भी आए, ठीक है, इसके पास रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होगी। पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पर 6 के अलावा कुछ भी आएगा, इसके पास रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होगी, ठीक है, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने मैंने क्वेश्चन कराए MCQ लेक्चर 2 में आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो है लेक्चर 3 में हम आपको कुछ और क्वेश्चन कराएंगे, जहाँ पर विशेषकर हम बात करेंगे e⁻1/x वाले क्वेश्चन की। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन आपका था e⁻1/x, या फिर 1 + e⁻1/x अपॉन 1 + e⁻1 - 1/x वाला, इस तरीके के क्वेश्चन जो आपके बुक में दे रखे हैं। तो इसे मैं MCQ लेक्चर 3 में इनके कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करूँगा, कुछ और बातें होंगी, और कुछ क्वेश्चंस जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म से भी हम कराएंगे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन मैंने देखा है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म से भी आया। जैसे आपके टोटल जो इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं 0 to the power infinity, 0/0, ठीक है, ∞/∞, 1 to the power infinity, तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं 0 to the power infinity, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म से भी जो क्वेश्चन बनेंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे हम MCQ लेक्चर 3 में, तब तक जो है आप इसे एक बार रिवीजन कर लीजिए और पुरानी सारी चीज़ों को रिवीजन करते आइए। उम्मीद करेंगे कि आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, ठीक है। चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, टेक केयर, बाय।